नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना ट्रेवल गुरु पर। गाइस, इस चैनल पर आपको ट्रेवल गाइड से रिलेटेड लो बजट में कैसे टूर करें और ट्रेवल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस मिलेंगे। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप कौन कौन सी प्लेसेस है जो ऋषिकेश में घूम सकते हो और क्या क्या यहाँ पर खाने के ऑप्शन है। अगर आप ऋषिकेश आते हो तो आपका क्या बजट आएगा, तो एक एक चीज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋषिकेश तीर्थ के साथ साथ योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ नेशनल प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट योगा सीखने आते हैं और यही वजह है कि ऋषिकेश में आपको बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। और ऋषिकेश की जो गंगा आरती है वो तो दुनिया भर में फेमस है ही। और ऋषिकेश को एडवेंचर एक्टिविटी का हब भी कहते हैं। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग, जिप लाइनिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो। ऋषिकेश जो है वो उत्तराखंड का फेमस हिल स्टेशन है और ये हरिद्वार से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। सो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऋषिकेश आने के क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर आप लोग आसपास के एरिया से ऋषिकेश आने का प्लान बना रहे हो तो आप इजीली बाय बस पहुंच सकते हो। ऋषिकेश के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर से आने का प्लान बना रहे हो तो बस आपको कश्मीरी गेट से मिल जाएगी और मात्र 6 से 8 घंटे में आप ऋषिकेश पहुंच जाओगे। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी है तो आप लोग यहाँ पर ट्रेन से भी जा सकते हो। और अगर आप किसी दूर के स्टेट से ऋषिकेश आने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पर आप लोग बाय एयर भी आ सकते हो। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है ऋषिकेश में वो है जोली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। और एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी वो है मात्र 20 से 25 किलोमीटर। तो आप लोग वहाँ से बाय टैक्सी 1 घंटे के अंदर ऋषिकेश पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन की बात चल ही रही है तो ऋषिकेश में कैसे घूमे उसकी बात भी कर ही लेते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश में प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्कूटी। स्कूटी ऋषिकेश में हर जगह अवेलेबल है। बहुत सारी शॉप्स है जहां पर आप जाकर स्कूटी रेंट कर सकते हो या फिर आप बुलेट वगैरह भी ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगा तो वहां से जाके आप लोग अपनी स्कूटी आने से पहले ही बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो अगर आप लोग समर में आने का प्लान बना रहे हो तो अप्रैल से लेके जून तक बहुत ही अच्छा टाइम होता है और काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहता है। वहीं अगर आप लोग जुलाई वगैरह में आते हो तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो अगर आप उसको अवॉइड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी आते हो तो मौसम आपको ओवरऑल अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो आप मान के चलो कि मार्च से लेके मई तक जो है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है ऋषिकेश आने के लिए। तो दोस्तों, अगर ऋषिकेश में रुकने की बात करें तो ऋषिकेश में स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हो और होटल, होम स्टे एंड रिजॉर्ट भी ले सकते हो। और अगर आप लोग ऋषिकेश में सोलो आ रहे हो तो आप लोग हॉस्टल प्रेफर कर सकते हो। ऋषिकेश में काफ़ी सारे हॉस्टल है जैसे कि द हॉस्टलर, बंसे, जोस्टल। और अगर आप लोग रिजॉर्ट में इंटरेस्टेड हो तो जितने भी अच्छे रिजॉर्ट है वो सारे हैं नीलकंठ रोड पे। तो आपके पास सारे ऑप्शन है। आप चाहे कैंपिंग कर सकते हो, चाहे आप रिजॉर्ट में अपनी बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गई स्टे की बात। अब बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश जब आप आओगे तो कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी डे वाइज आइटिनरी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, डे 1 में आप सबसे पहले जा सकते हो राम झूला। ये एक 450 फीट लोहे का सस्पेंशन ब्रिज है जिसे लोग रिवर को पार करने के लिए यूज करते हैं। और राम झूला से आपको गंगा रिवर के काफी ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलेंगे। और राम झूला क्रॉस करते ही आप लोग स्वर्ग आश्रम एरिया में एंटर हो जाओगे। स्वर्ग आश्रम में काफी सारे आश्रम और मंदिर हैं और ये एक एपिक सेंटर है योगा और मेडिटेशन का। और इसी कारण से ये जगह लोकल और फॉरेनर्स के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। स्वर्ग आश्रम में काफी सारे फेमस आश्रम हैं जैसे कि परमार्थ निकेतन, गीता भवन, बीटल्स आश्रम। और यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड कर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और आश्रम के जस्ट सामने काफी सारे ब्यूटीफुल घाट है तो आप लोग वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो और गंगा के किनारे बैठकर एंजॉय कर सकते हो। और आश्रम के बाद आप लोग जा सकते हो ऋषिकेश के 60 साल पुराने रेस्टोरेंट जिसका नाम है चोटी वाला। चोटी वाला जो कि ऋषिकेश का काफी फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए जा सकते हो। फिर आप जा सकते हो लक्ष्मण झूला।
दोस्तों लक्ष्मण झूला भी राम झूला जैसा ही सस्पेंशन ब्रिज है जो कि रिवर को क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइज लक्ष्मण झूला के पास बहुत सारे घाट है और ऋषिकेश स्पेशली फेमस है अपने सनसेट के लिए। तो आप इन घाटों पर बैठकर बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि ऋषिकेश जो है वो कैफेज के लिए बहुत फेमस है। तो दोस्तों लक्ष्मण झूला के पास आपको काफी सारे कैफेज के ऑप्शन मिल जाएंगे जहां पर बैठकर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। इन कैफेज का जो व्यू है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। तो आप लोग कैफेज में बैठ के चिल कर सकते हो और कुछ बढ़िया सा खाना वाना भी खा सकते हो। और इवनिंग में लक्ष्मण झूला के पास काफी सारी मार्केट्स है, तो अगर आप चाहो तो वहां पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों डे 1 की आइटिनरी आप इस तरह प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोग राम झूला एक्सप्लोर करो, उसके बाद आप लोग जाओ स्वर्ग आश्रम जहाँ पर काफी सारे घाट है, वहाँ बैठ सकते हो। उसके बाद आप लंच करो चोटी वाला रेस्टोरेंट में और चोटी वाला रेस्टोरेंट के बाद आप चले जाओ लक्ष्मण झूला। और लक्ष्मण झूला पर काफी सारे घाट से है और कैफे से जहाँ पर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो और शाम को फिर आप मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फर्स्ट डे आप यहाँ पर चिल करो और घूमो फिरो, सनसेट एंजॉय करो, मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। तो डे 1 आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डे 2 की, जो कि आपका सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और एडवेंचर डे होने वाला है। तो डे 2 में आप मॉर्निंग में सबसे पहले कर सकते हो ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग, जो आप ऋषिकेश में कहीं पर से भी बुक कर सकते हो। राफ्टिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स है ऋषिकेश में जो आपको मिल जाएगी और आप वहां जाकर बुक कर सकते हो। ऋषिकेश में राफ्टिंग 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर की होती है और इसका जो प्राइस है वो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। दोस्तों जब आप राफ्टिंग करोगे तो आपको बीच बीच में कई सारे रैपिड्स आएंगे और यही राफ्टिंग का काफी थ्रिलिंग पार्ट होता है। राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले वो आपको सारे गियर्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि लाइफ जैकेट, हेलमेट एंड ड्राई बैग, जिसमें आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम से सेव करके रख सकते हो। ओवरऑल आप ऋषिकेश में राफ्टिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और राफ्टिंग करने के बाद आप लोग जा सकते हो ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करने के लिए। ऋषिकेश की बंजी जंपिंग पूरे इंडिया में काफी फेमस है। यहाँ की जो बंजी जंपिंग है वो 83 मीटर से वो लोग करवाते हैं और इसका जो आपको चार्ज करना पड़ेगा वो है 3700 पर पर्सन। और इसके बाद आप जा सकते हो नीरगढ़ वाटरफॉल। नीरगढ़ वाटरफॉल एक हिडन जेम पे है ऋषिकेश में और ये अराउंड 5 से 6 किलोमीटर दूर है लक्ष्मण झूला से। और वाटरफॉल पर जाने के लिए आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। और ट्रैक करते समय आपको बीच बीच में काफी सारे शॉप्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप मैगी, चाय वगैरह खा सकते हो। और ट्रैक करने के बाद जब आप वाटरफॉल देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि नीरगढ़ वाटरफॉल जो है वो काफी ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। और फिर वाटरफॉल देखने के बाद आप जा सकते हो त्रिवेणी घाट, जो कि फेमस है अपनी आरती के लिए। और आप ट्राई करना कि यहाँ से 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही जाना, क्योंकि 6 बजे के आसपास गंगा आरती होती है और जिसे सब महाआरती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आके आप गंगा जी में स्नान भी कर सकते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगर आप गंगा जी में डुबकी लगाते हो तो आप अपने सारे पापों को धो लेते हो। तो डे 2 में आप इवनिंग में त्रिवेणी घाट घूम सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपनी डे 2 की आइटिनरी प्लान कर सकते हो। मॉर्निंग में आप लोग रिवर राफ्टिंग कर सकते हो और दोस्तों ट्राई करना कि रिवर राफ्टिंग आप मॉर्निंग में ही करो, क्योंकि आफ्टरनून में धूप बहुत तेज हो जाती है। तो अगर आप मॉर्निंग में करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और रिवर राफ्टिंग करने के बाद आप जा सकते हो बंजी जंपिंग, जो कि ऑप्शनल है। नहीं तो आप जा सकते हो नीरगढ़ वाटरफॉल। और नीरगढ़ वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि जाना, ट्रैक करना, वाटरफॉल में एंजॉय करना, फिर वापस आना, तो आप थोड़ा सा टाइम का मार्जिन लेकर चलना। और उसके बाद आप इवनिंग में जा सकते हो त्रिवेणी घाट। तो दोस्तों इस तरीके से आप डे 2 की आइटिनरी प्लान कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप डे 2 से भी ज्यादा ऋषिकेश घूमना चाहते हो तो डे 3 में आप लोग जा सकते हो नीलकंठ महादेव टेम्पल, जो कि ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर है। और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर शिव जी ने विश किया था, इसीलिए इस जगह पर मंदिर बनवाया गया है और उसका नाम रखा है नीलकंठ महादेव टेम्पल। और इसके अलावा ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर है देवप्रयाग और यहाँ पर ब्यूटीफुल 2 रिवरों का संगम होता है, जो कि है अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर। और आप उनको देख सकते हो और यहाँ पर आसपास थोड़े टेम्पल से है, तो आप उनमें जाकर दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो।
अब लास्ट में बात करें ऋषिकेश घूमने का कितना खर्चा आएगा अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो होटल आपको अप्रोक्स 2500 रुपये में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा ऋषिकेश में। और अगर फूड की बात करें तो आप लोगों का 2000 रुपये के आसपास 2 दिन का पूरा खर्चा आएगा। और अगर वाटर एक्टिविटी की बात करें तो 2 लोगों की वाटर एक्टिविटी के प्राइजेस 3000 रुपये अराउंड पड़ेंगे। और अगर ऋषिकेश के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप वहां पर 2 दिन के लिए स्कूटी रेंट कर सकते हो जिसकी कॉस्ट 600 रुपये पर डे आएगी। मतलब 2 दिन का 1200 से 1500 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो टोटल 9000 रुपये का खर्चा आएगा अगर 2 लोग आ रहे हो तो। इस हिसाब से आप 4500 रुपये पर पर्सन में ऋषिकेश आराम से घूम सकते हो। इसमें दोस्तों मैंने ऋषिकेश आने और जाने का खर्चा ऐड नहीं किया है क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह से आ रहा है तो अलग अलग उसका खर्चा होगा। तो आप ये मान के चलो कि ऋषिकेश अगर आप आ रहे हो तो आराम से 4 से 5000 रुपये तक का ऋषिकेश घूमने में इजीली आपका खर्चा होगा। बाकी दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।